प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति की सफलता और जीवन के उद्देश्य के बीच क्या संबंध हो सकता है? क्या आप यह मानते हैं कि जीवन में संतुलन, उद्देश्य और शक्ति का एक अदृश्य सूत्र है, जिसे यदि समझ लिया जाए तो जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? द बुद्धा एंड बदास इस रहस्य को खोलता है। इस पुस्तक में लेखक विशेन लखियानी ने दो बेहद अलग-अलग व्यक्तित्वों, बुद्ध और बैडास, की शक्तियों का संगम प्रस्तुत किया है। एक ओर बुद्ध है, जो शांति, ध्यान और आंतरिक ज्ञान का प्रतीक है, और दूसरी ओर बैडास है, जो साहस, आत्मविश्वास और असामान्य कार्यों का प्रतीक है। लखियानी का दावा है कि यदि हम इन दोनों तत्वों को अपने जीवन में जोड़ सकें, तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्या होता है जब आप बुद्ध की शांति और बैडास की साहसिकता को एक साथ जोड़ते हैं? क्या आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? यही वह सवाल है जिसे यह पुस्तक चुनौती देती है। पहला अध्याय, बुद्ध और बैडास। इस अध्याय में विशेन लखियानी ने पुस्तक का मूल विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम सभी के भीतर दो शक्तिशाली पहलू होते हैं, एक बुद्ध का और दूसरा बैडास का। दोनों पहलू एक दूसरे के पूरक हैं, और यदि हम इन दोनों को अपने जीवन में सही तरीके से जोड़ पाते हैं, तो हम संतुलित, सफल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शक्ति। बुद्ध का दृष्टिकोण शांति, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक संतुलन पर आधारित है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमें अपने जीवन में मानसिक शांति और आत्मजागरूकता कैसे लानी चाहिए। बुद्ध का संदेश है कि हमें बाहरी घटनाओं के बजाय अपने भीतर की शांति और समझ से जुड़ना चाहिए। बैडास का दृष्टिकोण। बैडास वह व्यक्ति है जो आत्मविश्वासी, साहसी और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होता है। बैडास बनने का मतलब है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ काम करना और दुनिया के सामने अपने विचारों और दृष्टिकोण को खुले दिल से प्रस्तुत करना। यह पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम अपने डर और संकोच को पार करके जीवन में साहसिक कदम उठाएं। संयोजन। इस अध्याय में लखियानी बताते हैं कि दोनों पहलू, बुद्ध की शांति और बैडास का साहस, जब एक साथ मिलते हैं तो हमें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर मिलता है जो न केवल आत्मिक रूप से संतुलित होता है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी प्रभावशाली और सफल होता है। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जहां हम आंतरिक शांति के साथ साथ बाहरी दुनिया में साहस और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। दूसरा अध्याय, नया दृष्टिकोण। इस अध्याय में लेखक ने सफलता के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दी है और एक नए दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और पूर्ण तरीके से जीने की आवश्यकता है। सफलता का नया रूप। पारंपरिक रूप से सफलता को बाहरी मानदंडों के आधार पर मापा जाता है, जैसे कि पैसे, प्रसिद्धि या सामाजिक स्थिति। लेकिन लखियानी इस अध्याय में यह बताते हैं कि असली सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक संतुष्टि और शांति में है। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हम वास्तविक सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। नई सोच की आवश्यकता। हम में से अधिकांश लोग अपनी जीवन यात्रा में बाहरी दुनिया के दबाव और अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच और कार्यशैली को बदलने की जरूरत है। हमें जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल एक लक्ष्य के रूप में। स्पिरिचुअलिटी और सफलता। लखियानी कहते हैं कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति और बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक शांति, उद्देश्य और संतुलन को प्राथमिकता देते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का संतुलन। यह अध्याय यह भी बताता है कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन होना चाहिए। हमें दोनों पहलुओं को समान रूप से महत्व देना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने करियर में सफलता प्राप्त करें, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी खुशी और संतोष पा सके। तीसरा अध्याय, बुद्ध का मन। इस अध्याय में लेखक विशेन लखियानी बुद्ध के मन के बारे में बात करते हैं और यह समझाते हैं कि हमें अपने मानसिक शांति और स्पष्टता को कैसे बनाए रखना चाहिए।
बुद्ध का मन शांति, ध्यान और पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होने का प्रतीक है। इस अध्याय में लखियानी ने उन विचारों और मानसिक प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया है जो हमारी आंतरिक शांति और ध्यान को प्रभावित करते हैं। मानसिक शांति की आवश्यकता। लखियानी के अनुसार मानसिक शांति केवल तब संभव होती है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और बाहरी घटनाओं से खुद को न जोड़। यह शांति हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्रदान करती है और जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। ध्यान और आत्म जागरूकता। इस अध्याय में ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि ध्यान से हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक स्पष्टता और साहस के साथ कर सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस। बुद्ध के विचारों के अनुसार हमें हर कार्य में माइंडफुलनेस, सजगता, अपनानी चाहिए। इससे हम अपने कार्यों में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और बाहरी तनावों से प्रभावित नहीं होते। माइंडफुलनेस न केवल शांति लाती है, बल्कि यह हमारे निर्णयों और क्रियाओं में स्पष्टता और प्रभावशीलता भी जोड़ती है। सकारात्मक सोच और मानसिक प्रशिक्षण। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने मानसिक कार्यक्रम को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रूप से तैयार करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से बचने और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के लिए नियमित मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। चौथा अध्याय, बैडास का दिल। इस अध्याय में लेखक बैडास के दिल की शक्ति को उजागर करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम साहस और आत्मविश्वास को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। बैडास का दिल वह है जो जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाता है और बिना डर के अपनी राह पर चलता है। आत्मविश्वास और साहस। बैडास का दिल आत्मविश्वास से भरा होता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए हमें अपने डर और संकोच को पार करना होता है। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और दृढ़ बनाता है। बिना आत्मविश्वास के हम कभी अपने पूरे सामर्थ्य को नहीं पहचान सकते। साहस के साथ कदम बढ़ाना। बैडास बनने का मतलब है अपने डर का सामना करना और जीवन में साहसिक कदम उठाना। लखियानी का कहना है कि साहस केवल तब पैदा होता है जब हम असुरक्षा और विफलता के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। यह मानसिकता हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की ताकत देती है। अनहोनी से न डरना। बैडास बनने के लिए हमें असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में देखना चाहिए। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि असफलता केवल एक कदम है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। बैडास वही होता है जो असफलताओं से नहीं डरता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। जिंदगी को गले लगाना। बैडास का दिल जीवन को पूरी तरह से अपनाता है, चाहे उसमें मुश्किलें आएं या सफलता। यह अध्याय सिखाता है कि हमें अपने जीवन को खुले दिल से गले लगाना चाहिए और किसी भी स्थिति का सामना बिना डर के करना चाहिए। पांचवां अध्याय, आंतरिक समझ, इंट्यूशन की शक्ति। इस अध्याय में विशेन लखियानी बताते हैं कि हमें अपनी आंतरिक समझ या इंट्यूशन पर विश्वास करना चाहिए, जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि आंतरिक समझ जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में हमारे मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है और यह हमें बाहरी प्रभावों से परे अपने वास्तविक उद्देश्य और दिशा की पहचान करने में मदद करती है। इंट्यूशन का महत्व। लखियानी बताते हैं कि इंट्यूशन हमारी आंतरिक बुद्धि का हिस्सा है जो हमें बिना सोच विचार के सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें उन अवसरों और रास्तों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें हम सामान्यतः अनदेखा कर सकते हैं। समझने की शक्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अपने आंतरिक सुख का अनुसरण करते हैं तो हम बाहरी दुनिया की आलोचनाओं और संदेहों से परे एक स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। आंतरिक समझ हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति अधिक जागरूक और केंद्रित बनाती है। विश्वास और खुद पर निर्भर रहना। लेखक का कहना है कि इंट्यूशन पर विश्वास करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना जरूरी है। यह हमें जीवन के हर कदम पर अपनी क्षमता और समझ पर भरोसा रखने की प्रेरणा देता है और हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाता है। छठा अध्याय, बैडास का कोड। इस अध्याय में
विशेन लखियानी बैडास बनने के लिए एक कोड प्रस्तुत करते हैं। वह सिद्धांत और मूल्य जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनाने चाहिए। यह कोड बैडास बनने की मानसिकता और कार्यों के बारे में बताता है जो हमें आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ रखते हैं। बैडास का जीवन कोड। लेखक इस अध्याय में उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं जिन्हें एक बैडास अपनाता है। यह कोड हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और सफलता को अपने आत्मविश्वास और कार्यों के माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। स्वतंत्रता और स्वामित्व। बैडास का जीवन कोड हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने विचारों और क्रियाओं से भी आती है। साहस और विश्वास। बैडास का कोड यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास और साहस रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। यह कोड हमें यह प्रेरित करता है कि हम जीवन में केवल अपने दिल की सुने और किसी भी स्थिति से डरे नहीं। 7वां अध्याय, अपने जीवन का दृष्टिकोण बनाना। इस अध्याय में विशेन लखियानी बताते हैं कि हम अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और प्रेरणादायक दृष्टिकोण कैसे बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपनी दिशा, उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति जागरूक करता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दृष्टिकोण का निर्माण। लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन के हर पहलू, पेशेवर, व्यक्तिगत और आंतरिक, के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। जब हम अपने जीवन के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने उद्देश्य से भटकते नहीं हैं। जीवन में उद्देश्य की पहचान। यह अध्याय यह सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन में उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बना सकते हैं। अपने उद्देश्य को जानने से हम जीवन में हर कदम को अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ उठा सकते हैं। सकारात्मक दिशा में जीवन का मार्गदर्शन। लेखक यह भी कहते हैं कि हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और स्पष्ट बनाना चाहिए ताकि जीवन के हर पहलू में हम सफल और खुशहाल रह सके। यह दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों में भी सही दिशा दिखाता है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करता है। 8वां अध्याय, पूर्णता की 3 कुंजियां। इस अध्याय में विशेन लखियानी जीवन में संतोष और खुशी पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रेम, विकास और योगदान, को महत्व देते हैं। यह 3 तत्व हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। प्रेम। लव लखियानी का कहना है कि प्रेम एक ताकतवर शक्ति है जो हमें जीवन के कठिन समय में भी उम्मीद और साहस प्रदान करता है। प्रेम केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने प्रति भी होना चाहिए। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। विकास, ग्रोथ। जीवन का उद्देश्य हमेशा आत्मविकास करना होता है। लखियानी बताते हैं कि बिना निरंतर विकास के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह विकास केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होना चाहिए। विकास हमें नए अनुभवों और ज्ञान के साथ जीवन को पूरी तरह से जीने की क्षमता देता है। योगदान, कंट्रीब्यूशन। जीवन में संतुलन और उद्देश्य का अनुभव तब होता है जब हम अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए योगदान करते हैं। लखियानी का कहना है कि हम जितना अधिक दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, उतना अधिक हम खुद को संतुष्ट और सफल महसूस करते हैं। योगदान हमें यह महसूस कराता है कि हमारा जीवन केवल खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 9वां अध्याय, एक दूरदर्शी नेता बनना। इस अध्याय में विशेन लखियानी बताते हैं कि कैसे हम एक प्रभावी और प्रेरणादायक नेता बन सकते हैं, जो न केवल अपने कार्यों से, बल्कि अपनी आंतरिक बुद्धि और उद्देश्य से दूसरों को प्रभावित करता है। एक दूरदर्शी नेता वही होता है जो न केवल अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होता है, बल्कि अपने दृष्टिकोण से दूसरों को भी प्रेरित करता है। नेतृत्व का नया दृष्टिकोण। लखियानी के अनुसार एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने अंदर की शक्ति और स्पष्टता को समझता है और उसी आधार पर दूसरों को प्रेरित करता है। एक दूरदर्शी नेता केवल आदेश नहीं देता,
बल्कि वह अपने उदाहरण से दूसरों को मार्गदर्शन करता है। स्वयं पर विश्वास और साहस। लेखक बताते हैं कि एक महान नेता वह होता है जो अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, बिना किसी भय के। वह अपने फैसलों में दृढ़ और स्पष्ट होता है और अपने नेतृत्व के माध्यम से दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। लोगों को प्रेरित करना। एक दूरदर्शी नेता का लक्ष्य केवल अपनी सफलता नहीं होती, बल्कि वह दूसरों को भी अपनी यात्रा में साथ लेकर चलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम दूसरों को सशक्त बना सकते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित कर सकते हैं। 10वां अध्याय, बैडास बनने का व्यवसाय। यह अध्याय इस बात पर फोकस करता है कि कैसे हम अपने व्यवसाय और कार्य को अधिक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और आत्मिक रूप से संतुलित बना सकते हैं, ताकि हमारी सफलता व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्यपूर्ण। व्यवसाय में बैडास का दृष्टिकोण। लखियानी का कहना है कि बैडास बनने के लिए हमें अपने व्यवसाय में भी उसी साहस, आत्मविश्वास और समर्पण को लागू करना चाहिए जैसा हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं। यह हमें अपने कार्यों में स्पष्टता और सफलता के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन का सामंजस्य। लेखक इस अध्याय में यह बताते हैं कि हमें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यदि हम केवल पेशेवर सफलता पर ध्यान देंगे, तो हम व्यक्तिगत जीवन में असंतुष्ट रह सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम दोनों को समान महत्व दें और जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। लक्ष्य और उद्देश्य। लखियानी यह सिखाते हैं कि हमें अपने व्यवसाय में भी एक स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य रखना चाहिए। यह लक्ष्य हमें अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित और प्रेरित रखता है और हमें सफलता के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 11वां अध्याय, अस्तित्व की शक्ति। इस अध्याय में विशेन लखियानी अस्तित्व की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह बताते हैं कि हम कैसे अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपने जीवन की पूरी ताकत को महसूस करने और उसका उपयोग करने के तरीके सिखाता है। अस्तित्व की जागरूकता। लेखक का कहना है कि अस्तित्व की शक्ति तब जागृत होती है जब हम अपने पूरे होने और अपनी क्षमता को समझते हैं। जब हम यह समझ पाते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं, तो हम अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। आत्मविश्वास और शक्तिशाली विचार। अस्तित्व की शक्ति का मुख्य तत्व आत्मविश्वास और सकारात्मक विचार है। जब हम अपने विचारों और विश्वासों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साहस और प्रभाव। लखियानी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो हम साहसिक कदम उठा सकते हैं। अपनी शक्तियों को जानकर हम बाहरी दुनिया में प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बना सकते हैं। 12वां अध्याय, बैडास के सपने। इस अध्याय में लेखक बैडास के सपनों को संजोने और उन्हें पूरा करने की शक्ति पर बात करते हैं। बैडास वह व्यक्ति होता है जो अपनी पहचान और अपने सपनों को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने से नहीं डरता। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने सपनों को संजीदगी से अपनाना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। सपनों की शक्ति। लखियानी के अनुसार बैडास होने का मतलब केवल साहसिक कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को साकार करना भी है। हमें अपने सपनों की शक्ति को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो हम जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। सपनों को वास्तविकता में बदलना। लेखक यह बताते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सपनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उनके लिए कदम उठाने चाहिए। कोई भी सपना तभी साकार हो सकता है जब हम उसे अपनी प्राथमिकता बनाते हैं और उस दिशा में लगातार काम करते हैं। विश्वास और दृढ़ता। बैडास बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम किसी भी स्थिति में अपने सपनों से न भटके और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करें। 13वां अध्याय, अपने उद्देश्य की पहचान।
इस अध्याय में विशेन लखियानी इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं और उसे एक शक्तिशाली साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्देश्य हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करता है और हमें जीवन में दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। उद्देश्य का महत्व। लखियानी का कहना है कि जीवन में उद्देश्य होना बेहद जरूरी है। यह उद्देश्य ही हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति मार्गदर्शन देता है और हमारे प्रयासों को एक दिशा प्रदान करता है। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्यों से विचलित नहीं होते। अपने उद्देश्य को पहचानना। लेखक बताते हैं कि हमें अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए अपने भीतर गहरी आत्मजागरूकता विकसित करनी चाहिए। उद्देश्य को पहचानने के बाद हमें उसे अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए और जीवन में उसे प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा और समर्पण से काम करना चाहिए। जीवन में दिशा। उद्देश्य हमारी जीवन यात्रा को स्पष्ट दिशा देता है। यह हमें हर चुनौती और संघर्ष में प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों की ओर निरंतर बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो कोई भी बाधा हमें हमारे मार्ग से भटका नहीं सकती। निष्कर्ष। द बुद्धा एंड द बदास एक यात्रा है। एक यात्रा जहां आप अपनी आंतरिक शक्ति, उद्देश्य और स्पष्टता को समझने की कोशिश करते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमें शांति और साहस के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में न केवल सफलता प्राप्त कर सकें बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सके। बुद्ध का शांति और बैडास का साहस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है जब तक कि हम अपने अंदर के डर और संकोच को पार करने के लिए तैयार हो। इस पुस्तक की सच्चाई सरल है। हमारे भीतर वह शक्ति है जिसे अगर हम जागृत करें तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को अपनाने के लिए? क्या आप अपनी पूरी क्षमता के साथ दुनिया में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब बुद्ध और बैडास एक हो जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता।